नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, राम नारायण राम तो कार्यक्रम का नाम तो हम बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ बालक ब्रह्मचारी जी महाराज जो हैं वो भी राम नारायण राम बोलते हैं। राम नारायण राम का अर्थ क्या है? क्या ये वही राम है जो सनातन में बोले जाते हैं? क्या वही नारायण है जिसमें सनातन धर्म में पूजा की जाती है? आज इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो राम नारायण राम को बीज मंत्र कहा जाता है, क्या बीज मंत्र और राम नारायण राम सेम ही है या दो अलग चीज़ें हैं? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान शंकर सरकार जी। आइए उनका स्वागत करेंगे, कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले ही मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पहला सवाल ही ये है, कार्यक्रम का नाम राम नारायण राम है और राम नारायण राम का जप हम लोग करते रहते हैं, बालक ब्रह्मचारी जी के द्वारा हमको ये बताया गया है, और एक बीज मंत्र की भी बात आती है। दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? दोनों एक है, लेकिन अलग से हमको बेनिफिट मिलता है। अच्छा। जैसा मिल्क, दूध, उसको मंथन करेगा तो मक्खन मिलता है पहले, फिर उसको गरम करेगा तो घी मिल जाता है, हो जाता है। दूध को दही कर सकता है, उसको पनीर बना सकता है, दूध को हर चीज बना सकता है। अच्छा, खाने का, मिठाई का। ठीक है। तो मंत्र वही है, लेकिन आप तो हिंदू है कि नहीं? जोर से बोलो, हक से बोलो। अरे हक से बोलो, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। आप सनातनी हो, तो आपका ईश्वर का नाम क्या है आपको मालूम नहीं है। कोई हिंदू, कोई सनातनी, सबको पूछो भाई तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा सर्वशक्तिमान, उनका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? हमारा कहने का मतलब है, हमारा नाम शंकर सरकार। आपके ईश्वर कौन है? हम बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम बताता हूँ। मेरा नाम शंकर सरकार। ठीक है। मेरा शरीर को लेके, सब कुछ लेके तो शंकर सरकार है। मेरा आँख को लेके, कान को लेके, नासिका को लेके, जीवा को लेके, दांत को लेके, बाल को लेके, पाव, नोखन, लिवर, स्टोमक, हार्ट बीट, किडनी, सब कुछ लेके तो शंकर सरकार है। तो शंकर सरकार पुकारने से हमारा सब कुछ चला जाता है आपका सामने। आप अगर पुकारते हैं शंकर सरकार जी, आप मेरे सामने आ जाए, तो हम जब आपका सामने आ जाता है, सिर्फ शंकर सरकार आता है, उसका शरीर में हर चीज आता है। ये रामो नारायण राम जब याद करेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा, उसको पुकारेगा, तो वो अकेला नहीं आएगा, आसमान भी आ जाएगा। आसमान से सृष्टि हुआ सारे नक्षत्र ग्रह आ जाएगा अनगणित, और पंचभूत खेती आप तेज मूर्त बोम, पानी, हवा, धरती, सूरज, सब मिलके, आसमान मिलके आ जाएगा। यह है राम नारायण राम। आखिरी राम का जो है, पहला राम दूसरा राम में फर्क यही है, पहला राम है आसमान, वो है रामो, बाद में नारायण, वो हिंदू का नहीं है, कोई आदमी का बना हुआ धर्म का नहीं है। हिंदू धर्म सृष्टि होने से पहले से ही आसमान थे, आसमान से तारे, नक्षत्र, ग्रह, स्टार और नक्षत्र पुंज, सौर जगत बना हुआ है पहले से। तो और दूसरा राम है हमारा जीव कुल, प्राणी कुल, इंसान, अणु, परमाणु, धूलिकणा, डस्ट पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स, ईश्वर कणा, सबको लेके है दूसरा राम। तो आपने राम नारायण राम को ही शब्दों को क्यों चूज किया? कोई यही और तो शब्द नाम हो है। सकते थे? विश्व ब्रह्मांडों का नाम क्या है? क्या नाम है? तो राम और नारायण नाम कहने से सबको हमारा याद हो जाता है, सबको हम पुकारते हैं। जो हमारा रिश्तेदार मर चुके हैं, जो रिश्तेदार मेरा वंश में आएगा, सबको याद हो जाता है, सबको पूजा हो जाता है। अलग अलग करके पूजा देने का क्या जरूरत है? अच्छा। इस्लाम धर्म में एक चीज अच्छा है, वो बोलते हैं अल्लाह ही मेरा सब है। तो हिंदू सनातन में तो ऐसा नहीं है। हिंदू सनातन का अल्लाह कौन है भाई?
अरे आप ये बताइए, चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि हिंदू में अलग अलग भगवान हैं, ठीक है। भगवान तो एक ही है, भगवान बहुत तो सारे नाम हैं। भगवान का बात, देव देवी का बात तो नीचे वाला है। अच्छा। सबका मालिक कौन है भाई? सबका ईश्वर कौन है? हाँ। भगवान किसका पूजा करते हैं? अगर भगवान आप किसको सनातन याद को करते इसी हैं? तरह से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण बताया मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। राम जी ने बताया मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। ऐसे तो प्रकृति ने भी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ या मैं सब कुछ हूँ। प्रकृति का इज्जत हमारा पास, आपका पास, सबका पास है। क्यों? बिना प्रकृति आप कहाँ से आए? प्रकृति का मतलब है पंचभूत। अच्छा। खेती ऑफ तेज मरुद बम, पानी, धरती, हवा, ऊर्जा और आसमान सब लेके ही पैदा हुआ। ये हमारा धर्म है। ये वस्तु से मेरा, हमारा, आपका, सबका, हर जीव का, हर गौण को तो का सृष्टि हुआ। हर गौण को तो जो सृष्टि हुआ, जीव कुल पैदा हुआ, सृष्टि का पीछे पंच तत्व है, पंचभूत है। यही तो हमारा धर्म है। प्रकृति एक- धर्म एक कैसे धर्म- हुआ? कर्म एक- हमारा धर्म हुआ। कर्म तो धर्म है, हाँ। वो कर्म विवेकाधीन होना चाहिए। अच्छा। विवेक का आदेश पालन करना ही विवेकाधीन है। विवेक का साथ हाथ मिलाना, उसको हाथ पकड़ना, उसको साथ दोस्ती करना, उसका साथ रिश्तेदारी करना, उसको सम्मान देना, विवेक को खुद को सम्मान देना का लायक है। एक्चुअल में देखिए, हम लोग धर्म लेके पैदा हुआ, तो आदमी का बना हुआ धर्म हम लोग को क्या जरूरत थी? धर्म का पीछे क्यों भाग रहा है इंसान? वो कौन सा धर्म है? आदमी का बना हुआ धर्म वो झूठा है। सर्वशक्तिमान अगर ईश्वर है, ईश्वर का बना हुआ धर्म अगर हिंदू धर्म है, तो बिना ईश्वर को पूछे, उनका बिना अनुमति से इतना धर्म कहां से है भाई? ईश्वर बेकार है क्या? तो ईश्वर बेकार है, फालतू है, ईश्वर है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए सनातनी धर्म और हिंदू धर्म होते हुए सारे इतना धर्म कहां से आ गया भाई? तो ईश्वर को अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो समझता नहीं है, उसका मर्जी का खिलाफ इतना धर्म कहां से आ गया भाई? वही बात हम अल्लाह को बारे में जो धर्म कर रहा है, अल्लाह का नाम अल्लाह किसने बताया? अल्लाह बताया। अल्लाह आसमान से बोला मेरा नाम अल्लाह, मेरे को पुकारो अल्लाह नाम से, ऐसे तो नहीं हुआ। तो हम जो बताता है ये साइंटिफिक है, ये ओरिजिन है, ये रियलिटी है, ये लॉजिक है। आसमान है राम, रामो, और आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे, सौर जगत, गैलेक्सी, और उसी ग्रह का अंदर हमारा जो धरती अभी आप हम सब बैठा है, ये धरती वहां से आसमान से पैदा हुआ, आसमान में है। आसमान से सूरज जी पैदा हुआ, साइंस बताता है सूरज से हम लोग धरती निकल के आया, और हम लोग धरती में जन्म लिया, ऊपर वाला का सैंक्शन हुआ, उसको अनुमोदन था, हम लोग आ गया। तो आने का बाद हमको क्या करना है? तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है हमारा, धरती, धरती, ये वसुमाता, ये पृथ्वी, ये वर्ल्ड। प्रेसिडेंट, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। आप ये जो मैन मेड धर्म आप जो बोलते हैं, इनके इतने विपरीत क्यों हैं, इतने अगेंस्ट क्यों हैं इनके? हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। आप मेरे को बताइए, हर धर्म का जो फॉलोअर्स है, धर्म का प्रचारक है, आदमी का बना हुआ धर्म, सारी धर्म का, जिसको वो लोग याद करते हैं, जिसने उसको पुकारते हैं, उसका धर्म मानते हैं, वो गलत रास्ता में जा रहा है। क्यों? इतना हर धर्म का आदमी धर्म पालन किया, कोई मंदिर में कोई भगवान, कोई देव देवी आके बोला रात में, मेरा घर में आके ठक ठक किया, बेटा वोट, तेरा क्या समस्या है? कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई गुरु आके हमको बताया, रात 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे दरवाजा में नॉक किया, बेटा वोट, तू कहाँ सो रहा है, तेरा क्या समस्या है? ऐसा हुआ क्या? मंदिर का देवता बात करता है? नहीं करता है। लेकिन मेरा शरीर तो मंदिर है, मेरा शरीर ही तो मस्जिद है, मेरा शरीर ही तो गुरुद्वारा है, मेरा शरीर तो गिरजा है,
मेरा शरीर ही मन मंदिर है। विवेक हमारा देवता है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। इसको छोड़ के जो सच्चाई है, जिसको बारे में हमको पता है, हम लोग को हर पल पल हमको याद होता है, उसको बारे में हमको समझदारी आता है। वो समझदारी को छोड़ के आदमी का बना हुआ धारा, आदमी का ज्ञान लेने का क्या जरूरत है? महाज्ञानी, महान जो है, जो सर्वशक्तिमान है, वो तो विवेक है। तो बिना विवेक से हमारा काम कैसे चलेगा? हमारा जो 50,000 करोड़ आत्मा है, उसका कीमत नहीं है। हम अकेला है, हमारे शरीर में हम अकेला है। हम जो बात कर रहा है, हम देख रहा है, आप देख रहा है, सब मेरे को टीवी में देख रहा है। अरे कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है? कोई दिखा नहीं सकेगा। मैं शंकर शकर हूँ, हम बोलेंगे जिन देखो मैं शंकर शकर हूँ, कहाँ है? शंकर शकर है तो सब कुछ लेके शंकर शकर है। और ईश्वर है, अल्लाह है, सब कुछ लेके है। कोई चीज छोड़ के अल्लाह, ईश्वर, गॉड नहीं हो सकता है। टोटलिटी इज ए राम नाम, टोटलिटी इज ए अल्लाह। लेकिन अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, ये नाम कैसे उसको मालूम हो? ये हमको जानकारी चाहिए। अगर अल्लाह कहे, सर्वशक्तिमान कहे मैं अल्लाह हूं आसमान से बोले, तो हम मान लेंगे, फिर अल्लाह का पास हम जोड़ जाएंगे। लेकिन राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है। क्या कहता है राम नारायण? राम नाम जब तक करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, खनन करो, मनन करो, याद करो, किसने नित्य सुना है करो। राम नारायण को ये जब कहते हुए? राम नाम कहेगा दिल से, मन से, ऊर्जा से, तो राम नाम तुम्हारे साथ बात करेगा। आपने सुना है राम नारायण हाँ, को? अच्छा वो तो दास है मेरा, आपका भी दास है, सबका दास है। अच्छा राम नाम प्रकृति हमारा दास है। अच्छा। नहीं है तो बिना सूरज मालिक नहीं बोलता है। सूरज बोलता है मैं मालिक हूँ, नहीं, तो हम कहाँ से मालिक बन गए धरती में? अभी आपने कहा था कि मैंने बोलने दीजिए ठीक पूरा। है। सूरज नहीं बोलता मैं मालिक हूँ। हाँ। विदाउट सूरज, सूर्यों को छोड़ के हम जी सकेंगे, बातास को छोड़ के हम जी सकेंगे। बातास को भी बोलता है मैं मालिक हूँ, तो धरती में हम लोग कहाँ मालिक हो गया भाई? ये तो मालिकाना कहाँ से आ गया, ओनरशिप कहाँ से आ गया? ठीक है। धरती में एक कानून, संविधान, इतना धर्म कहाँ से आ गया भाई? उसका कोई कीमत नहीं है। उसका जो सेक्रीफाइस है, सूरज का, पानी का, हवा का, धरती का, आसमान का, आसमान कितना लंबा है, कितना चौड़ाई है, सब बोलता है। सब धर्म का आदमी बोलता है आसमान तो निराकार है, शून्य है, फाका है, वॉइड है। हम कहते हैं, मेरा गुरु बालक ब्रह्मचारी कहते हैं, वो पूर्णांग है, वो टोटालिटी है, उसमें सब कुछ है। वो वॉइड नहीं है, शून्य नहीं है, निराकार नहीं है, उससे सब कुछ हमको मिला है। और सब कुछ सृष्टि देखिए, माँ का गोद में उसका संतान शोभा देता है। तो जितना तारे, नक्षत्र, ग्रह है, स्टार है, सौर जगत है, गैलेक्सी है, आसमान से ही तो पैदा हुआ। और आसमान में विराज कर रहा है। कहाँ है वो? अगर निराकार से कैसा इतना सारे नक्षत्र आ गया? कौन पैदा किया? किसी ने बता नहीं सकेगा। साइंटिस्ट को या याद करने बोलो उसको, स्टार कहाँ से पैदा ये हुआ? तो कोई भी नहीं बता पाता तो प्रेसिडेंट। कितना स्टार है आसमान में, इसको काउंटिंग करके, गिनती करके हमको पता है, अनगणित। तो इसके बारे में किसी को सोच नहीं है। आसमान हमारा पिता है, माता है, पापा है, मामा है, उसके बारे में उसको याद नहीं है। उसको कीमत करो। जो हमारा अंदर, आपका अंदर, सबका अंदर, सारी जीव का अंदर आत्मा, परमात्मा, वो है राम नाम, वही है विवेक। हम लोग विवेक कहते हैं, वही है एक्चुअल राम नाम। ये गॉड गिफ्टेड है, ये अलग एक्सपीरियंस आपका खुद का पर्सनल था। वो हमारा घर का रूप वहाँ चला गया भाई। बताइए। तो हम जो हर वक्त आसमान, तारे, नक्षत्र, सौर जगत के बारे में चिंतन, मनन, सोच रहते हैं, उसको हम वैल्यू देते हैं, उसको याद करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, वो हमारा सब कुछ है। तो वो हमको दिखाई दिया, जीते जीते दिखाई दिया, रात 3 बजे। वो आपकी श्रद्धा, आस्था है ना उनमें, आप समझते हैं। आस्था मेरे पर है। हाँ। सब जीव का अंदर है, सभी मनुष्यों का अंदर है, सब हमारा आत्मा का आत्मीय है। उसको जगाना, उसको वो लोग सब भटक गया,
सभी कथावाचक, सब गुरु लोग समाज को लूट रहे हैं। धर्म का नाम में सब कुछ डकैती, चोरी, पिकपॉकेट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बंद होना चाहिए। प्रेसिडेंट, अब आपकी बात सुनेंगे लोग तो जरूर सजग होंगे, क्योंकि कोई सजग बताने नहीं का होगा, नहीं। हमारा कोई आता जाता नहीं है। हमारा ड्यूटी है, जी। स्कूल में टीचर जाते, हाँ। स्टूडेंट को, छात्रों को पढ़ाता है। स्टूडेंट ले या ना ले उसका काम है। मास्टर तो लेक्चर दे के कॉलेज से आ जाता है, यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही कहा प्रेसिडेंट आपने। हमारा काम है, हम तो किसी से पैसा नहीं मांगा है। जी जी। कोई देता है, हम ना भी नहीं करता है, दे दो भाई। प्रचार के लिए तो बहुत ऊर्जा जरूरत है, पैसा तो एक ऊर्जा ही है। बिल्कुल। विदाउट मनी तो कोई किसी को वैल्यू नहीं देता समाज में। क्यों? व्यक्ति मालिकाना है, ओनरशिप है, कानून है, संविधान है। 800 करोड़ आदमी का राइट, बात राइट, जन्म से जो हमारा अधिकार है वो छीन लिया 800 करोड़ आदमी का। 1500 आदमी, उसका जिम्मेदारी कौन लिया? हमारा संविधान, सब देश का, कंट्री का संविधान। उसका धर्म ठिका ले लिया, उसका पॉलिटिकल पार्टी ठिका ले लिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। धरती में, आसमान में तो कोई मालिक दिखाई नहीं देता। बिल्कुल तो प्रेसिडेंट। इंसान कहाँ से मालिक बन गया भाई? कोई पेड़ अगर बोलेगा जब मैं मालिक हूँ, तुमको फल नहीं देंगे, तुमको सब्जी नहीं देंगे, तो हमारा इंसान को क्या हाल होगा? कोई हवा बोलेगा हम हवा नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो क्या होगा? पानी बोलेगा हम तुमको पानी नहीं देंगे, मैं मालिक हूँ, वो लोग मालिक बन जाए, हमारा मालिक, तो इंसान को क्या हाल होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, ये ओनरशिप हमको नहीं लेनी है और तो हमें खत्म करना है। बिल्कुल खत्म करना है। आपकी बात समझेंगे इसके बारे में प्रेसिडेंट? पॉलिटिकल लोग, सभी इंसान, धरती के 800 करोड़ आदमी हैं, एकजुट होके धरती हमारा मालिक है। धरती हमको भी मालिक नहीं कहती है, सूरज मालिक नहीं कहती है, बतास मालिक नहीं कहती है, पानी नहीं मालिक बोलते हैं, आसमान जो सबको सृष्टि किया वो भी मालिक नहीं कहती है। वो नहीं पता मैं सब कुछ हूँ, तो हम लोग कहाँ से मालिक और सब कुछ हो गया, ओनरशिप हो गया। बिल्कुल प्रेसिडेंट, बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी जानकारी एक अलग लेवल से, एक अलग दृष्टि से हमें समझाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, राम राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि राम नारायण राम का अर्थ क्या है। राम नारायण राम अगर हम समझें तो सिर्फ राम का मतलब जो सनातन वाले राम हैं वो नहीं है। राम का अर्थ है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। राम का अर्थ मैं और आप हैं। राम का अर्थ और नारायण का अर्थ, नारायण का अर्थ ब्रह्मांड है, ईश्वर है, आसमान है। ईश्वर वो हैं जिन्होंने हमें बनाया, यानी कि प्रकृति। इसी के साथ मैं लूँगी आपसे आज्ञा। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से, निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। डोनेशन देना चाहते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।